लेक्चर नंबर 5 हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ एल्कीनो द्वारा। सबसे पहले इस लेसन में हम 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन में। उसके पहले भी इस लेक्चर के एक लेक्चर पहले हमने हैलो एल्केन का निर्माण एल्केनो द्वारा किया था। अब हैलो एल्केन बनाने की विधि हम किस साइड से सीखेंगे? एल्कीनो द्वारा सीखेंगे। फर्स्ट एल्कीनो द्वारा HX का उपयोग का योग द्वारा मीन्स जब हम एल्कीनो पर HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें हैलो एल्केन प्राप्त होगा। हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ फर्स्ट लेक्चर में मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एक कर चुके हैं एल्केनो द्वारा। अब दूसरा है हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ एल्कीनो द्वारा। उसमें फर्स्ट मेथड है एल्कीनो पर HX के योग द्वारा। एल्कीनो पर HX के योग द्वारा फर्स्ट पॉइंट हम समझेंगे कि कैसे हम एल्कीनो पर, सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। नॉर्मल एल्कीन हम क्या कह सकते हैं? सेकंड पॉइंट, नॉर्मल एल्कीन मतलब एथीन, मेथीन, सॉरी मेथीन नहीं होता, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ETC। सबसे पहले हम जिसका यूज करेंगे उसके एल्कीन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका एग्जाम्पल है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ETC। ऐसे ही एल्कीन होते हैं। अब एल्कीन पे अब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है ये क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन है प्लस हाइलाइड है। हैलाइड में 4 तत्व आते हैं। हैलोजन फैमिली के तत्वों को हैलाइड कहते हैं। हैलोजन X बराबर होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें हम किसी भी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर क्लोरीन कर देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन कर देंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन कर देंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन के साथ आयोडीन कर देंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। अब इसकी अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड की अपक्रिया एल्कीन से कराने पर क्या प्राप्त होगा? हमें हैलो एल्केन प्राप्त होगा। नॉर्मल रिएक्शन लिख लेते हैं, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा हमें? एल्कीन हैलाइड और हैलो एल्केन, यह हमें प्राप्त होगा। मीन्स एल्कीन की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर ये एरो क्या है? रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसका ये सिंबल है। मीन्स ये और ये कोलाइड करके क्या बनाएंगे? एल्कीन हैलाइड बनाएंगे या हैलो एल्केन बनाएंगे। अब इसकी अपक्रिया देखते हैं। सबसे पहले एल्कीन में हम क्या ले रहे हैं? एथीन। कोई भी एल्कीन आप ले सकते हैं, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। हम एथीन से ये रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। एथीन या फिर कुछ भी एल्कीन होना चाहिए। तो एक एल्कीन का सिंबल, एल्कीन को हम पहचानते कैसे हैं? एल्कीन मीन्स किसी भी कार्बन में, किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हो, इसका आप पहले भी देख चुके हैं तो इसको देखते हैं एल्कीन क्या होगा। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं R C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ये क्या है आपका? एक एल्कीन है ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? HX से। HX को हम हाइड्रोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, हाइड्रोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड भी कहा जा सकता है। अब रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पर जब एल्कीन की अपक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं या फिर हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो एक रूल फॉलो होता है। रूल क्या है? रूल एक फॉलो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। इस रूल का नाम क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ
नियम या रूल, जो भी कहें आप, इस मार्कोनिकॉफ रूल में जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, मीन्स अगर कोई एल्कीन दिया है तो जिस कार्बन पे साथ हाइड्रोजन अम्ल से वो अपक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है। जैसे देखें, अगर इसका हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए, CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी अपक्रिया करा रहे हैं HX से। अब ये जो HX है, इसमें ये हाइड्रोजन किसके साथ जाके जुड़ेगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है। हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है, और ये हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है। सॉरी, गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं हम, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाके जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और यह हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है। मीन्स हाइड्रोजन प्लस होगा कहाँ पर? हाइड्रोजनों की संख्या कम, हाइड्रोजन कम। ये कीवर्ड्स हैं, आप समझ सकते हैं, इससे आप रूल बना सकते हैं। और इन मार्कोनिकॉफ रूल है, ये कैसा रूल है? ये सब नियम कहाँ पे लागू होंगे? मार्कोनिकॉफ रूल में लागू होंगे। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड होगा जहाँ पर अधिक हाइड्रोजन होंगे, मीन्स एल्कीन में जहाँ पर अधिक हाइड्रोजन होंगे। इसके बाद अब यह अपक्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा? इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन गया इस कार्बन पे। अब सबसे पहले, और ये X गया, मीन्स हाइड्रोजन गया यहाँ पर। अब ये एल्कीन है, सबसे पहले यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हम अच्छे से इसको बताएंगे। तो बनेगा क्या? RC, यहाँ पर X, यहाँ पर H, सिंगल बॉन्ड RH, सॉरी इसको H नहीं करना है, इसको हाइड्रोजन कहना है। R सिंगल बॉन्ड, एल्किल ग्रुप सिंगल बॉन्ड, हैलाइड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है? एल्कीन हैलाइड, एल्कीन हैलाइड। अब इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहले जो ये आपका एल्कीन दिया है, इसका हम बॉन्ड फॉर्म, इसको हम बॉन्ड इसका तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस एल्कीन को RC डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो मतलब कि ये डबल बॉन्ड है, ये पूरा का पूरा, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे चले जाएंगे? इस कार्बन पे चले जाएंगे। तो इस कार्बन पे क्या आएगा? R एल्किल ग्रुप, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज आएगा। एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन अम्ल हम ले रहे हैं, इसके बॉन्ड टूटेंगे। अब इसके बॉन्ड भी इसी तरह, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कम एक्टिव है और ये हाइड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो होते हैं ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये डबल हेडेड एरो क्या दिखा रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? H प्लस बनेगा, प्लस X माइनस बन जाएगा। अब इसके बाद ये जो अब इन दोनों को हम दोनों रिएक्शन को जोड़ दें तो क्या होगा कि ये जो यक्स मीन्स ये जो हाइड्रोजन है ये माइनस है, और माइनस हमेशा कहाँ अट्रैक्ट होता है? प्लस के पास अट्रैक्ट होता है। और ये जो प्लस है ये कहाँ पर अट्रैक्ट होता है? माइनस के पास। तो पूरा रिएक्शन क्या बन जाएगा? थर्ड स्टेप में, सॉरी यहाँ से थर्ड स्टेप में ये
ये सब तो पहले वैसे ही कर लेते हैं। फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये जो प्लस वाला था इस पर जाके क्या जुड़ेगा, ये माइनस पार्ट जुड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं माइनस, और यहाँ पर जो प्लस वाला था ये जाके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन। और ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया, एल्कीन हैलाइड। समझ में आई बात। तो ये फर्स्ट रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह इसी में एक और रिएक्शन है, यदि एल्कीन की अभिक्रिया कराएं, एल्कीन रिएक्शन करे हैलोजन अम्लों के साथ, यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो रही है हैलोजन अम्लों से, बट प्रेजेंस ऑफ की आपकी चेंज होगी। प्रेजेंस किसकी होगी, पेरोक्साइड की। पेरोक्साइड में हम क्या कह सकते हैं, पेरोक्साइड पहले समझते हैं पेरोक्साइड होता क्या है। पेरोक्साइड का नॉर्मल, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो ऐसी जगह पर, इसके आगे पीछे जो भी हो उससे मतलब नहीं है, ये जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पेरोक्साइड कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप देख सकते हैं, उसका फार्मूला होता है H2O2 और स्ट्रक्चर होता है ऐसे कुछ तरह। और कई प्रकार के पेरोक्साइड होते हैं। तो यहाँ पर एक, जब हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं तो एक इफ़ेक्ट आ जाता है जिसको क्या कहते हैं, खरास इफ़ेक्ट या पेरोक्साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। खरास इफ़ेक्ट कहते हैं या पेरोक्साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। इसमें सब उल्टा होने लगता है, मतलब जो मार्कोनिकॉफ का नियम था वो उल्टा चलने लगता है। मीन्स अगर ये हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या होता है, हैलोजन वहाँ जाके जुड़ रहा था जहाँ हाइड्रोजन कम थे, और हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ रहा था जहाँ अधिक हाइड्रोजन थे। लेकिन इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, और ये जो हाइड्रोजन है वो वहाँ के जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, और इसमें भी क्या बनता है, हमें हैलो एल्केन ही प्राप्त होता है। इसमें भी हम हैलो एल्केन ही प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इफ़ेक्ट हो जाता है। तो अब रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एल्कीन लेते हैं। एल्कीन में क्या लेंगे, प्रोपीन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके रिएक्शन कैसे करवा देते हैं, HBr से। पेरोक्साइड में क्या ले लेते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड। अब इसके बाद बेंजाइल पेरोक्साइड में सबसे पहले रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजनों की संख्या कम है, और ये ब्रोमीन मीन्स हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, CH3, और ये बॉन्ड आपको मैकेनिज्म में दिखा है कि ये बॉन्ड टूट जाता है, तो CH3 CH और एक हाइड्रोजन और यहाँ पर CH2Br, यही आपका बनेगा हैलो एल्केन। अब इसके बाद ये जो रिएक्शन है वो हैलोजन अम्ल जो हम लेते हैं, हैलोजन अम्ल मीन्स हैलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके सक्रियता पर ये किस प्रकार एक्टिव है इनके पर भी निर्भर करता है। तो हम देखेंगे हैलोजन अम्लों की सक्रियता का क्रम। सक्रियता का क्रम, और इसमें क्या रहेगा, हैलोजन अम्लों की सक्रियता का क्रम। इसमें होगा सबसे पहले कौन सक्रिय होता है, HI मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर HBr, HCl, और उससे लेस क्या होता है, HF।
अब यहाँ पर एक रिएक्शन आपकी ब्रीफली ख़त्म हो जाती है। एक रिएक्शन मतलब कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों में एल्कीनों द्वारा, जो एक मेथड है, एल्कीनों पर एचएक्स के योग द्वारा, एचएक्स का मतलब है कि हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, हम जाने थे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, नॉर्मल उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसमें एग्जाम्पल लिए थे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ETC। अब इसके बाद हाइड्रोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे पहले एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराने पर एल्कीन हैलाइड या हेलो एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कीन हम प्राप्त किए थे, इसका नाम था प्रोपीन है ये, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम है प्रोपीन। पर किसका योग कराए थे, हैलोजन अम्ल का योग कराए थे, और क्या बना था, एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ था। इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखे थे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले एल्कीन के बॉन्ड टूटे थे। एल्कीन के बॉन्ड कैसे टूटे थे, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था ये पूरा का पूरा इस बगल वाले कार्बन पर चला गया था, इस पर प्लस आया था और इस पर माइनस आया था। अब जो हाइड्रोजन हैलाइड हम लिए थे, यहाँ पर भी ये विषम विदलन हुआ था और हाइड्रोजन प्लस और एक्स मीन्स हैलोजन माइनस में निकला था। इसके बाद हम मार्कोनिक ऑफ रूल देखे थे कि ये हैलोजन वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम रहेगा, और हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ अधिक हाइड्रोजन रहेगा। तो इसके अनुसार ये यक्स जाके प्लस पार्ट पे जुड़ गया और ये H प्लस जाके माइनस पार्ट पे जुड़ गया। इसके बाद हम एक क्या बोलते हैं, इफ़ेक्ट देखे जिसे क्या कहते हैं, पराक्साइड इफ़ेक्ट या खरास इफ़ेक्ट कहते हैं। पराक्साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है, एल्कीन की जब हाइड्रोजन अम्लों से अपक्रिय पराक्साइड की उपस्थिति में पराक्साइड जब प्रेजेंट होता है तब करा जाता है तो हेलो एल्केन तो प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लग जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होगा कि हाइड्रोजन वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा होगी, और ये हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो बेंजाइल पेरोक्साइड में रिएक्शन कराने पर प्रोपीन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया बेंजाइल पेरोक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होगा आपको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब हम पेरोक्साइड मीन्स हैलोजन अम्लों की सक्रियता का क्रम देखें। सबसे पहले सक्रिय होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और फिर सबसे लास्ट में हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। यहाँ पर एक रिएक्शन ख़त्म हो जाती है, आपकी दूसरी रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में। सेकेंड मेथड क्या है, एल्कीनों के एलिलिक प्रतिस्थापन द्वारा, बाय द एलिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ एल्केन। एल्कीनों के एलिलिक प्रतिस्थापन की अवक्रिया हम देखेंगे। एल्कीनों के एलिलिक प्रतिस्थापन में सबसे पहले कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि इसमें एल्कीन हो लेकिन एथिलीन को छोड़कर या एथीन को छोड़कर, एल्कीन हो लेकिन एथीन नहीं होना चाहिए। एथीन, एल्कीनों में तो कई सारे एल्कीन आते हैं, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, जितने भी कार्बन होंगे उतने इन लगाते जाएंगे तो एथीन प्रोपीन ऐसे होता जाता है। एथीन को छोड़ देना है, वो इसमें रिएक्शन नहीं कर सकता, को छोड़कर। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन हम क्या ले सकते हैं, Cl या Br ले सकते हैं। हाइड्रोजन होंगे Cl2 और Br2। इसके बाद Br2 के साथ क्या करेगा, और एक कंडीशन और है, Br2 के साथ रिएक्शन करेगा, और एक कंडीशन और क्या है कि इसको कितना टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन होने में, 773 केल्विन ताप हो, टेम्परेचर कितना हो, 773 केल्विन हो, और कार्बन क्या होना चाहिए, एलिलिक कार्बन होना चाहिए। और ये क्या निर्माण करेंगे, एलिल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले एलिलिक कार्बन, आप नॉर्मल देख लो, एलिलिक कार्बन प्लस हैलोजन से 773 केल्विन ताप होगा, और क्या प्राप्त होगा, एलिल हैलाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा,
एलिल हैलाइड प्राप्त होगा। तो इससे आप लैंग्वेज बना सकते हैं कि एलिलिक कार्बन की अक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर 773 केल्विन ताप पर कराने पर एलिल हैलाइड प्राप्त होता है। अब रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन में हम क्या नहीं ले सकते, एथीन को छोड़कर, एथीन जो एल्कीन में आता है उसे नहीं ले सकते, तो उसके आगे वाला कार्बन मतलब हम प्रोपेन से अपक्रिया कराएंगे। प्रोपेन से अपक्रिया कराते हैं CH2CH CH3, ये आपका कोई प्रोपीन है। इसकी अपक्रिया हम किससे किससे करा सकते हैं, हाइड्रोजन में Cl2 और Br2 से करा सकते हैं, तो हम Cl2 से कराते हैं। कराने पर और कितने ताप पर कराना है, 773 केल्विन ताप पर कराना है। इसके बाद क्या होगा कि देखो यहाँ पर जो ये एक हाइड्रोजन है, सबसे पहले हम इसका ब्रीफ देखेंगे। ये तो मान लो रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 लिख सकते हैं, और एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकते हैं, और इस Cl को सिंगल बॉन्ड Cl कर सकते हैं। अब इसके बाद ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन निकल कर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं HCl, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये निर्माण होगा। इसका नाम क्या है, 3 प्रोप 1 इन। इसे क्या कहेंगे, एथिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसी अपक्रिया मतलब एल्कीन की अपक्रिया अगर हम एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड्स के साथ कराएं तो उपरोक्त उत्पाद ही प्राप्त होगा, मतलब जो ऊपर उत्पाद बना है वही मिलेगा हमें। एक कंडीशन और है हमारे पास, यदि एल्कीन क्या हो, एल्कीन हो, रिएक्शन किससे कराना है, एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड से, एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड से कराएंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, NBS से कराने पर क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन ही प्राप्त होता है। हेलो एल्कीन प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कीन को ले लेते हैं, मान लो ये प्रोपीन ले लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, अब इस NBS एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड का हमें फॉर्मूला चाहिए, वो होता है CH2CO CH2CO सिंगल बॉन्ड NBr, और यहाँ पे भी ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। ये क्या है आपका, NBS है और एन ब्रोमो सक्सीनेमाइड है। इसका रिएक्शन हमें किससे कराना है, इस प्रोपेन से कराना है, और क्या प्राप्त होगा हमें, 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन प्राप्त होगा। 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन हमें 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन प्राप्त होगा। अब कैसे देखते हैं, सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है ये एक Br के साथ, मतलब ये Br यहाँ के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब हटा देगा। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देते हैं, तो CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH Br, यहाँ पर ये बन गया, सॉरी CH2Br। अब इसके बाद जो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, ये जो ब्रोमीन यहाँ से निकला था यहाँ पे आके जुड़ गया, तो हो गया CH2CO, इसी में कनेक्टेड है CH2CO NH। इसका नाम क्या है, सक्सीनेमाइड है। और इसका नाम क्या है, 3
ब्रोमो 1 प्रोपीन। तो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हुई। एल्कीनों के एल्डिक प्रतिस्थापन द्वारा हम कैसे हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। सबसे पहले एल्कीन हो जो एथीन को जिसमें एथीन को छोड़कर हम एल्कीन ले सकते हैं, और हाइड्रोजन क्या होगा Cl2 या Br2। थर्ड नंबर है थर्ड कंडीशन क्या है 773 केल्विन ताप पर ये रिएक्शन होगी। तो एल्डिक कार्बन होगा, हाइड्रोजन से अपक्रिया करेगा 773 केल्विन ताप पर, और एलिल हैलाइड का निर्माण करेगा। यहाँ पर हम एक प्रोपीन लेंगे जो क्लोराइड्स Cl2 से अपक्रिया करेगा और 773 केल्विन ताप पर CH2+ मतलब कि 3 क्लोरोप्रोपीन, और जिस कंपाउंड में जिस कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, CH2। अब इसके बाद इसको हम बताए थे कि इसको कैसे तोड़ना है, CH3 को CH2 और H लिख सकते हैं। Cl2 के यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ यह एक प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन बन जाएगा। दूसरा है, इसी में एक कंडीशन एक रिएक्शन और है, यदि एल्कीन की अपक्रिया n ब्रोमोसक्सिनेमाइड से कराएं तो हेलो एल्केन प्राप्त होगा। हेलो एल्केन का निर्माण अब किससे देखेंगे, एल्कोहलों से। मतलब अब पहले हम एल्कीनों से देख रहे थे, एल्कीनों से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। अब हम इंग्रेडिएंट ही चेंज कर देंगे, मीन्स उसमें रिएक्टेंट ही चेंज कर देंगे, जिससे हमें प्रोडक्ट तो वही मिलेगा लेकिन वहाँ पर रिएक्शन अलग बेस पे होगा। तो रिएक्शन को देखेंगे, एल्कोहलों से अपक्रिया करके हम कैसे प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन, कैसे प्राप्त करना है। इसमें फर्स्ट मेथड है हैलोजन अम्लों के द्वारा। रिएक्शन करने पर, मतलब एल्कोहलों से हेलो एल्केन प्राप्त करने का फर्स्ट मेथड कैसे प्राप्त करेगा, हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल हम जानते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें हम कह सकते हैं जो हम यहाँ पर बताए थे कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यही यहाँ पर रिएक्शन करेगा। रिएक्शन किससे करेगा, मीन्स आपका दो इंग्रेडिएंट दो रिएक्टेंट मिलेगा। फर्स्ट रिएक्टेंट क्या होगा, फर्स्ट रिएक्टेंट होगा एल्कोहल, रिएक्शन करेगा किसके साथ, हैलोजन अम्लों के साथ। अम्ल के साथ, इसके बाद और उपस्थिति होगी किसकी, ZnCl2 की, जिंक क्लोराइड की। एक कंडीशन और है कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में प्रेजेंस में ये अपक्रिया होगी और क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड। हैलाइड प्राप्त होगा। अब ये रिएक्शन हम देख, रिएक्शन की थीम क्या थी कि एल्कोहल किससे अपक्रिया करेगा। एल्कोहल में हम क्या जानते हैं, एल्कोहल उसे कहते हैं जब कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होता है तो वह एल्कोहल कहलाता है। किसी एल्कोहल को लिख लेते हैं जैसे RCH2OH, ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल की अपक्रिया किससे कराना है, HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड से कराना है। किसकी प्रेजेंस में कराना है, ZnCl2 में। कंडीशन सब बता चुके हैं ZnCl2 से। अब इसके बाद ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित हो जाएंगे और यह हैलाइड यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो हो जाएगा X + H2O। ये OH और H मिलाकर क्या बनाएंगे, H2O, और यहाँ पर X आके जुड़ जाएगा, ये X है। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मान लो कि कुछ भी ले लेते हैं एल्कोहल में, CH3CH2OH, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, प्रेजेंस में किसके,
ZnCl2 के, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलाकर H2O बनाए, चाहे पहले लिखे चाहे बाद में, और ये बना लेंगे क्या, एल्किल ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br। एथिल ब्रोमाइड क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तो एथिल, और ये ब्रोमीन है तो एथिल ब्रोमाइड। ये आपका अल्कोहलों